द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लगता है कि बीजेपी कांग्रेस से बहुत डर गई है, इतनी डर गई है कि पूछिए मत। अब कांग्रेस के खाते तक फ्रीज कराए जा रहे हैं, यानी जिसके खाते फ्रीज होनी चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो था ये जन सूचना अधिकार अधिनियम के खिलाफ था और जितने संशोधन करके इसको लाया गया वो सारे संशोधन असंवैधानिक थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो जांच तो बीजेपी को होनी चाहिए, बीजेपी की होनी चाहिए। कितने पैसे कहां से आए? वैसे कुछ हफ्तों का टाइम दिया गया है, सब कुछ सामने स्पष्ट आ जाएगा और शायद इसी बात को दबाने के लिए एक नया पैतरा चला गया हो कि कांग्रेस को कैसे भी करके फंसा दिया जाए। कांग्रेस के जो चंदा कांग्रेस को मिल रहा है उस पर सवाल खड़े कर दिए जाएं। ये घोर घोर तानाशाही है। जिस तरीके का तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है वो इस बात की तस्दीक करता है कि कैसे किसानों की बात करने वाले, कैसे मजदूरों की बात करने वाले, कैसे न्याय की बात करने वाले, कैसे भारत को जोड़ने की बात करने वालों के खिलाफ भी इस तरीके का मामला चला दिया जाए कि वो फर्जी चंदा लेते हैं। जबकि फर्जी चंदा लेने वाला कौन है ये सब जानते हैं। और किस सरकार को झटका लग रहा है, किसको झटका लगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, यह सब कोई जानता है। इसमें कोई नई बात नहीं है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं वो समझने वाली हैं। अब एक्स पर, सोशल मीडिया पर इसको लेकर घमासान मचा हुआ है। देखिए, संजय शर्मा जो कि 4 PM के एडिटर इन चीफ हैं, वो लिखते हैं, जब लोग कह रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार आ गई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, यह सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी अगर देश में लोकतंत्र बचाना है तो भाजपा को नहीं लाना है, यह सीधे सीधे इनडायरेक्टली कह दिया। तो भक्त कहते हैं कि ये काल्पनिक बातें हैं। भक्त जो है वो भक्तों की जो मंडली है वो कहती है जो बातें हो रही है काल्पनिक बातें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज इसकी पहली झलक दिख गई। चुनाव से 2 महीने पहले इनकम टैक्स ने 4 साल पुराने मामले में कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए। 4 साल पुराने मामले में अब कांग्रेस के पास न कार्यकर्ताओं को देने के पैसे हैं और न प्रचार करने के लिए। यह तो सिर्फ झांकी है, अभी तानाशाही बाकी है। यह संजय शर्मा के द्वारा कहा जा रहा है। आप समझिए इस बात को कि किस तरीके से कांग्रेस के खाते फ्रीज करके यह बताने की कोशिश है कि हम तुमको अभी भी परेशान करेंगे, तुम हमारे खिलाफ बोल नहीं सकते हो, तुम क्यों न्याय यात्रा निकाल रहे हो, न्याय अन्याय की बात करके लोगों को भड़काने का काम कर रहे हो, लोगों को जगाने का काम कर रहे हो। लोगों को हम जागने नहीं देंगे, उल्टा तुम्हें ही फंसा देंगे, तुम्हें ही चोर बता देंगे। यह काम किया जा रहा है और इसीलिए कांग्रेस को फंसाने की पुरजोर तरीके से कोशिश हो रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से और भी कई पोस्ट हैं, देखिए आदेश रावल की तरफ से लिखा गया है कि 6000 करोड़ के से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए पता नहीं। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड जो बीजेपी को मिले वो 6000 करोड़ से ज्यादा के हैं, किसने दिए मालूम नहीं। विपक्षी पार्टी को 11,49,000 कैश चंदा मिल गया तो उनके खाते फ्रीज कर दिए। मतलब उधर आप देखिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनाकर किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 6000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, किसने दिए पता नहीं। लेकिन यहां पर अगर कुछ कैश यानी 11,49,000 के करीब कैश आ जा रहा है तो खाते ही फ्रीज कर दिए जा रहे हैं। बाकी कारणों के अलावा 11,49,000 नगद मिलना भी एक बड़ी वजह बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है, नगद मिला है। तो आप ये समझ सकते हैं किसको बड़ी वजह है, किसको क्या बताया जा रहा है, ये आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। सारे बैंक खाते फ्रीज हो गए हैं और अभी जो खबर ताजा अपडेट आ रहा है, फिलहाल जब ये बात काफी फैल गई तो उस खबर पर भी संज्ञान लिया गया और आयकर विभाग ने कांग्रेस के फ्रीज खाते खोल दिए हैं। ये देखिए बड़ी खबर भी आ गई, कांग्रेस के जो खाते फ्रीज किए गए थे वो अब खोल दिए गए हैं। आदेश रावल ने भी लिखा था, कुछ तस्वीरें उन्होंने साझा की थी, वीडियो साझा किए थे जो कांग्रेस यूथ विंग के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज करने के विरोध में यूथ कांग्रेस ने दिल्ली में संसद के बाहर प्रदर्शन किया। और प्रदर्शन करते हुए कैसे यूथ विंग के जो अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी, उनको खींचा जा रहा है। इस तस्वीर में आप वीडियो में साफ देख सकते हैं, आप वीडियो भी देख लीजिए। जब कांग्रेस के खाते फ्रीज किए गए तो इसको लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद किस तरीके से डिटेन किया गया है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से बिहेव किया गया है, ये तस्वीरें भी सामने हैं। उसके बाद देखिए ये अजय माकन ने बाकायदे कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कांग्रेस कर्मचारियों को भी सैलरी देने के पैसे नहीं है और बिजली भुगतान के भी पैसे नहीं है। कांग्रेस हर चीज प्रभावित हो गई है। ये जिस तरीके से कांड किया गया है इससे कांग्रेस पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। ये बात जो है अजय माकन के द्वारा कही गई है
देखिए सीधे तौर पर उनका बयान भी सामने आ रहा है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर बातें कही हैं, जो कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए उसको लेकर राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ये भी आप जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ओर से उसके बैंक खातों को फ्रीज करने के दावे पर कांग्रेस ने राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने भी ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि भाजपा ने जो असंवैधानिक धन इकट्ठा किया है इसका इस्तेमाल वे चुनाव में करेंगे, लेकिन हमने क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा इकट्ठा किया उसे सील कर दिया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस ने अपने अकाउंट बंद किए जाने को लोकतंत्र की तालाबंदी भी कहा है। आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, उन्होंने कहा भी कि लोकतंत्र पर हमला हुआ है। हमारी पार्टी का बैंक अकाउंट लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फ्रीज कर दिया गया है। माकन ने कहा कि कांग्रेस के सभी अकाउंट्स पर तालाबंदी कर दी गई है। उन्होंने इसके बारे में कहा कि परसों हमें जानकारी मिली कि पार्टी जो चेक जारी कर रहे हैं बैंक उसका निपटारा नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आगे छानबीन करने पर पता चला कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे अकाउंट्स ही फ्रीज कर दिए गए हैं। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का रिएक्शन आ गया, अजय माकन का आ गया, मल्लिकार्जुन खड़गे का आ गया और फिर उसके बाद ये लगा कि अब ये मामला बड़ा हो रहा है, ये तो नुकसानदेह साबित हो सकता है क्योंकि ये सीधे सीधे एक पार्टी के साथ अन्याय है। इलेक्टोरल बॉन्ड इतना मिला, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, उस पर कोई भी एक डिबेट शो नहीं हो रहा है कि अंजना ओम कश्यप या कोई बड़ी एंकर टीवी पर आकर कहे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी को एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इतना पैसा प्राप्त हुआ है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक करार दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? किसी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस धाक के साथ सवाल नहीं पूछे गए होंगे। अगर इसी धाक के साथ, इसी अंदाज के साथ अगर पत्रकारों द्वारा सवाल पूछे जाते तो शायद यह मामला ज्यादा बड़ा हो जाता। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मामले को घुमाने के लिए एक नया टॉपिक दे दिया कि कांग्रेस को देखो चंदा मिल रहा है, कांग्रेस का यह 4 साल पुराना मसला था, कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज हो गए हैं। इस मसले को भुनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इसलिए की जा रही थी ताकि हेडलाइंस जो बननी चाहिए, जो हेडिंग आनी चाहिए मीडिया पर, जो जिस पर डिबेट होनी चाहिए उस पर डिबेट ना होगी, किसी और पर डिबेट होगी। अब इस पर डिबेट जरूर होगी कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ये जो लोकतंत्र की तालाबंदी है, ये लोकतंत्र जो खतरे में है, जो बात ये बड़े बड़े पत्रकार, संजय शर्मा जैसे पत्रकार इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र में तालाबंदी हो गई है, हालात बिल्कुल खराब हो गए हैं, अब जो है कोई कुछ बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता है। कांग्रेस अगर बोलेगी, न्याय यात्रा निकालेगी, भारत जोड़ो यात्रा निकालेगी तो उसकी यात्रा को बदनाम किया जाएगा, उसको बदनाम किया जाएगा। कांग्रेस जो है बेवजह की सियासत कर रही है, ये सब यात्रा फर्जी काम है। तो ये सब चीजें हो रही हैं। किसान अगर आंदोलन करेगा तो उसको कह दिया जाएगा ये भी देखो फर्जी लोग आ गए, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, न जाने क्या क्या किसानों के बारे में कहा जाएगा। युवा अगर बेरोजगार हैं वो प्रदर्शन करेंगे तो उनको कहा जाएगा कि लठ बरसाओ इनके ऊपर, हटाओ इनको यहां से, क्यों हमारे आराम में खलल डाल रहे हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हुई दिखाई दे रही वो स्पष्ट रूप से सामने है कि एक षड्यंत्र किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है कि झुकना पड़ा है और जो कांग्रेस के अकाउंट्स जो फ्रीज थे उनको फिर से रिलीज कर दिया गया है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।